नमस्कार, एएसएम योगा क्लास में मैं सुनीता यादव आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप हमारे पहले वीडियो में देख चुके होंगे कि हमने पार्ट 1 मधुमेह डायबिटिक 1 के बारे में आपको बताया था और हमारा पार्ट 1 आप ज्वाइन किए होंगे, देखे होंगे और हमको अच्छे व्यूज दिए, उसके लिए धन्यवाद। और अगर हम कहीं वीक पढ़ते हैं, हमारा विचार आपको समझ में नहीं आया तो कृपया हमें नोट डाउन करिएगा कि हम कहाँ पे आपको कुछ नॉलेज और दे सकें। ये और हमारा फर्स्ट जो विषय था मधुमेह, उसमें हमने 3 पार्ट में आपको प्रस्तुत करने को कहा था कि हम 3 पार्ट में आपके सामने मधुमेह डायबिटिक का विषय पूरा कंप्लीट करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको प्रथम पार्ट में ये बता दिया था कि मधुमेह कभी भी अकेले नहीं आता। मधुमेह की कमजोरी हमेशा साथ चलती है किसी और बीमारी के साथ, चाहे मधुमेह हाई बीपी हो, चाहे मधुमेह ऑर्थोराइड हो, चाहे मधुमेह थायराइड हो, चाहे मधुमेह हाई बीपी हो। तो हमने जो आसन आपको बताए थे पार्ट 1 में प्योर मधुमेह प्लस आपके हाई बीपी के ऊपर बताया था। अब आज हम आपको बताएंगे ऑर्थोराइड प्लस मधुमेह। मधुमेह के आसन आप पार्ट 1 में देख सकते हो, लेकिन वो तो करना ही करना है। लेकिन जब ऑर्थोराइड आ जाता है तो उसमें कुछ आसन छोटे ऐड करने पड़ते हैं, क्योंकि जब ऑर्थोराइड बॉडी होती है तो आपकी बॉडी में पूरी जकड़न, पूरी जो दर्द होता है वो आपके जोड़ों पे आता है। तो जोड़ों के लिए आप बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज तो करते ही हैं, जो आपको पार्ट 1 में भी मिलेगा कि हमने सारी एक्टिविटीज की, उससे हमारे सारे जोड़ एक्टिव हैं। लेकिन उसके बाद भी कुछ आसन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो हमको योग की क्लास में या योग की बुक में अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पता पड़ेगा कि ऑर्थोराइड के आसन क्या होते हैं, जिसमें सूक्ष्म व्यायाम का वर्णन किया होता है। सूक्ष्म व्यायाम आपके सारे जोड़ों पर कार्य करता है और उन जोड़ों को कैसे एक्टिव करना है हम आपको बताएंगे। तो ऑर्थोराइड प्लस मधुमेह आज हमारा पार्ट 2 है। आपसे विनती है कि आप पार्ट 1 भी देखें और मैं पार्ट 2 में जो छोटे आसन आपको बताऊंगी, सूक्ष्म आसन, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपके जोड़ एक्टिव हैं तो कभी भी आप ऑर्थोराइड रहते हुए भी स्वस्थ जीवन जी सकते हैं और मधुमेह रहते हुए भी आप स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पूरे जोड़ क्रियान्वित रहेंगे तो आपको कभी भी सारी चीजों से बाधित नहीं होना पड़ेगा, कार्य से या फिर मेंटली हरासमेंट आपको नहीं होगी। तो आइए हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। बहुत सारे नाम आपको मिलेंगे YouTube में, सारी चीजों में सूक्ष्म व्यायाम के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन मैं आधुनिकता में आपको याद दिलाऊंगी कि मधुमेह के ऑर्थोराइड आसन को आप पूर्णतः नाम शायद आप भूल सकते हैं, लेकिन जो क्रियाएं मैं आपको बताऊंगी वो आधुनिक पद्धति के हिसाब से होगी, तो आप उनको याद आसानी से रख सकते हो कि कैसे करना है, क्या करना है। मैं केवल जोड़ों पे कार्य करूंगी और जोड़ों की ही एक्सरसाइज आपको बताऊंगी कि कैसे कार्य करना है। तो चलिए आइए हम सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करते हैं। पहले पैरों को फैला लेंगे, टाइट रखेंगे पूरा शरीर, दोनों पैर थोड़ा सा दूर करेंगे और एक चक्र की आकृति आप दोनों पैर से बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डायरेक्शन 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। जब आप क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो आप एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, हम जोड़ों पे कार्य कर रहे हैं। इसी को यदि हम बढ़ाते हैं तो हम डबल में लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डायरेक्शन 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। सिंगल लेग, डबल लेग मैंने अपने जोड़ों पे कार्य किया है। मैं आपको बता दूं मेरा पूरा एंकर एक्टिव हो चुका है। अब मैं आऊंगी फिर से मेरे नी जोड़ पे, मैं आपको जानु, शीर्षासन, चक्र, गुल्फ चक्र, ये सब नाम आपको मैं नहीं याद दिलाऊंगी। मैं केवल आधुनिक पद्धति में बताऊंगी कि आपको लेग का चक्र कंप्लीट करना है जोड़ों के हिसाब से। सेकंड में आऊंगी मेरा नी, ये मेरा जो नी है मैं इसको कैसे एक्टिव रखूंगी। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 रिलीज। सेकेंड, आपको बैकवर्ड फॉरवर्ड करना है नी पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलीज। अब आप देखिए, आप नीचे से ऊपर की ओर आ रहे हैं, आपके पूरे एंकल एक्टिव है चक्र के द्वारा। आपने जानु शीर्षासन किया नी पे, अब आपको आना है बेल्ट वाले एरिया में जिसमें आप तृतीय आसन करके कंप्लीट करेंगे। तो ये आपका पूरा निचला हिस्सा कंप्लीट हो गया है। तो आइए तृतीय आसन करें, भद्रासन लगाएंगे इसके लिए। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब ध्यान दीजिएगा कि जब हम तृतीय आसन फर्स्ट करते हैं, उसके बाद तृतीय आसन को हम वेरिएशन करते हैं जिसमें ओपन क्लोज करते हैं। इस डायरेक्शन में अगर आप बैठते हैं तो आपके ऑर्थोराइड प्लस मधुमेह, तो पेंक्रियास में भी क्रिया होती है इस दौरान। तो आप ये चीज का आसन जरूर 20 टाइम काउंट करेंगे। और फर्स्ट, सेकेंड, तृतीय आसन 2 पार्ट 2 हम कर रहे हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलीज। ये आपके पूरे कंप्लीट हुए पैर के जोड़ों की एक्सरसाइज। फिर आएंगे हम हाथ के जोड़ों की एक्सरसाइज, पूरी उंगलियों पे कार्य करेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हथेली। 1 नमन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 नमन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चक्र। पूरा एक चक्र बना लेंगे बॉडी का। आपके शोल्डर से 2, जब सामने है तो या जुड़ गए तो बहुत अच्छा, नहीं भी जुड़े तो भी आप पूरा एक्सरसाइज लेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 direction 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। आपका पूरा कंधा एक्टिव हो चुका है। सर्वाइकल के लिए तो बहुत अच्छा है ये। आपकी सारी चीजें एक्टिव हो चुकी हैं, पैर से लेके पूरा कंधा तक जहां आपके जोड़ हैं, सारी चीजें आपकी एक्टिव हैं। एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ सारे आसन। पहले आप सिंगल चक्र लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डायरेक्शन 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। फिर आएंगे नी जोड़ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डायरेक्शन 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ये आपकी कंप्लीट आपकी जोड़ों की एक्सरसाइज हुई। फिर तृतीय आसन लगाएंगे। तृतीय आसन आपको बता चुकी हूँ। तृतीय आसन के लिए पहले भद्रासन लगाना बहुत जरूरी होता है, स्पाइन को टाइट रखना बहुत जरूरी होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ओपन क्लोज सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो हमारा जो प्रथम विषय है, प्रथम पार्ट 1 में जुड़े होंगे उनको पता होगा कि हमारा सेकेंड पार्ट हम कैसे कंप्लीट कर रहे हैं और किस दिशा पे हम हैं। तो आइए, ये हमारा
पूरा ये जोड़ एक्टिव हो गया है। जो हमारे मेरुदंड का पार्ट है, जो हमारे मेरुदंड का पार्ट है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब ऊपर वाले हिस्से पे हमने जो आपको बताया है जोड़ों का उंगलियों पे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर चक्र मुष्टिका बंध 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डायरेक्शन 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आएंगे हथेलियों पे नमन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबर 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबर 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्रॉस नंबर 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपके पूरे जोड़ एक्टिव हुए हैं, सारी चीजें एक्टिव हो चुकी हैं। जैसा कि हमने कहा कि मधुमेह प्लस ऑर्थराइट पे, तो ऑर्थराइट पे जहां आपकी बॉडी में विषैले पदार्थ आपके जोड़ में बैठते हैं और आपको पेन चालू होता है, फिर ये मधुमेह के लिए बहुत ही हानिकारक स्थिति हो जाती है। तो आप ऑर्थराइट प्लस मधुमेह बॉडी है तो इन आसनों का अभ्यास आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और कृपया पार्ट 1 जरूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि हमारा पूरा विषय क्या है। तो आइए, सारी चीजें होने के बाद स्कंद चक्र कर चुके हैं हम, फिर भी एक बार रिपीट करेंगे 5 टाइम 1 2 3 4 5। डायरेक्शन 5 4 3 2। रिपीट। अब इसी का सेकंड करेंगे। सर्वाइकल के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है और ऑर्थराइट के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। आइए आएंगे सर्वाइकल फर्स्ट 1 2 3। कंधों को उठाना है अच्छे से 4 5 6 7 8 9 10। डायरेक्शन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्रॉस करके कंधे के ऊपर ले जाएंगे एक हाथ और हाथ को क्रॉस कर लेंगे दूसरा घुटने के ऊपर। इसका नाम नहीं है, एक वेरिएशन है इस सर्वाइकल का। 1 2 3 4 5। पहले इसका चक्र करे आपने, फिर उसके बाद आप इसको करिए कंप्लीट करके कंधों को चढ़ाइए पूरा, फिर वापस ले आइए, फिर क्रॉस हैंड रख के क्रॉस आप पीछे हैंड ले जाके थोड़ा सा टाइट कर लेंगे स्पाइन को ताकि आपके जोड़ पूरे एक्टिव हो जाएं और इसी को रिपीट कर लेंगे 10 टाइम। तो ये 3 हुआ आपका स्पाइन का और जोड़ों का आसन जो आपको ऑर्थराइट प्लस मधुमेह बॉडी पे करना है। और यही आसन भले आपको छोटे दिख रहे हैं लेकिन अगर आप काउंट करने बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सी स्थिति में आप हैं और कितना शरीर आपका एक्टिव हो चुका है और आपको किस दिशा पे कार्य करना है। अगर आप इन आसनों को कर लेंगे तो आपको खुद की बॉडी आज्ञा देगी कि आप आगे आसन के लिए तैयार हैं। तो कृपया पार्ट 1 आप देखिएगा। पार्ट 1 से सेकेंड पार्ट 2 में आप समझ पाएंगे कि हम आपको कौन से विषय पे चर्चा कर रहे हैं। तो ये हमारा ये ऑर्थराइट प्लस मधुमेह बॉडी का कॉन्सेप्ट जो हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, जो हमारा पार्ट 2 है, वो आज हमारा ये कंप्लीट होता है। और इसके बाद ही आसनों को करने के बाद आप जब भी करेंगे तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज करके ही कोई भी योग खत्म करेंगे। तो आएंगे नाड़ी शोधन क्रिया करेंगे, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, इनहेल एक्सहेल, नॉर्मल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल।
छोटी लाल कर लेंगे। एक बार ओंकार, एक बार गायत्री मंत्र। धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम। जैसा कि और सेकेंड पार्ट की चर्चा मैं प्रस्तुत की हूँ आपके सामने। मैं जो भी मेरे से जुड़ेंगे मैं उनसे यही उम्मीद करूंगी कि मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिएगा। अधूरा ज्ञान होता है अगर हम इस विषय को हम पार्ट 1 में ही पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसका हम 3 पार्ट आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आने वाले पार्ट में आपको मधुमेह के साथ आपको थायराइड मिलेगा। जो मधुमेह और थायराइड के आसन जो कैसे क्रॉस करते हैं वो आपको पूरा सेट करके मिलेगा कि कौन सी दिशा है और कौन से आसन आपको कंप्लीट करने हैं। तो आप किस चीज को सेट कर सकते हैं कि आप बॉडी पहले अपनी पहचाने कि ऑर्थराइड बॉडी है कि मधुमेह बॉडी है, और यदि दोनों है तो मेरे को कौन से आसन पे कार्य करना है जिसका हम पूर्ण विवरण आपके सामने प्रस्तुत करना है। तो मैं कृपया आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप हमारा पार्ट 1 पार्ट 2 देखेंगे और हमें अपने अच्छे कमेंट, बुरे कमेंट जो आपको हमारे लिए लगते हैं कृपया हमको नोट डाउन करिएगा, ताकि हम समझ पाए कि हम आपको पूरा नॉलेज दे पा रहे हैं या नहीं। तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ यदि मेरे से कुछ गलती हो गई होगी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आपको आने वाले पार्ट 3 में थायराइड प्लस मधुमेह का विषय कंप्लीट करूंगी। ये एक विषय ऐसा है कि ये थोड़ा लंबा है, तो हमारे तीनों वीडियो के साथ आप बने रहिएगा। नमस्कार।